हेलो दोस्तों, यूके जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में एक ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करेंगे और यह वीडियो आपके हर एग्ज़ाम्स या परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2024 और इस टॉपिक को लेटेस्ट अपडेट के साथ करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाली बटन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और फोटो के साथ सभी को पहचानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं और आप फोटो में भी देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगला है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति हैं ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ इसमें वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी इसमें वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये भी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो रक्षा मंत्री कौन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं और फोटो में भी आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी को। अगला है वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री बनाया गया है। आप फोटो में भी देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी को। अगला है वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं और ये फोटो में गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अगला है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं और ये हैं अश्विनी वैष्णव जी। अगला है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस जयशंकर इसमें वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति ईरानी इसमें भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और ये हैं स्मृति ईरानी जी। अगला है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मांडविया जी इस समय भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ये हैं मनसुख मांडविया। अगला है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल इसमें भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान इसमें भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह इसमें भारत के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। तो दोस्तों पर्यावरण मंत्री कौन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव इस समय भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के कानून एवं न्यायमूर्ति मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राम मेघवाल भारत के कानून एवं न्यायमूर्ति मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, बनाए गए हैं। अगला है वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी जी इसमें भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू इस समय भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं। अगला है
वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अर्जुन मुंडा, इसमें भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इसमें भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद सिंह जोशी, इसमें भारत के कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नारायण राणे, इस समय भारत के सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बीरेंद्र कुमार, इसमें भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पशुपति पारत, इसमें भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर, इसमें भारत के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह पुरी, इसमें भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला है वर्तमान में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस सोमनाथ, इस समय इसरो के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये कुछ इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और पहले अध्यक्ष भी थे विक्रम साराभाई। अगला है नए सीडीएस कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दोस्तों इसमें सीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो सीडीएस को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2020 को की गई है और फर्स्ट जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे और सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। अगला है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, और ये फोटो में आप देख सकते हैं इनको। अगला है वर्तमान में भारत के नए महान न्यायवादी कौन है, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर वेंकटमणि, इसमें भारत के अटॉर्नी जनरल हैं मतलब महान न्यायवादी हैं। अगला है वर्तमान में भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गिरधर आर माने, भारत के इस समय नए रक्षा सचिव बने हैं। अगला है वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हरिवंश नारायण सिंह, इस समय भारत के उपसभापति हैं और सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति बनते हैं। अगला है वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला। ओम बिरला जी इस समय भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आप फोटो में भी उनको देख सकते हैं। अगला है वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महेंद्र नाथ पांडे, इसमें भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पुरुषोत्तम रूपाला जी, इसमें भारत के नए मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जी किशन रेड्डी को भारत का संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रवीण सूद जी इस समय सीबीआई के नए निर्देशक बनाए गए हैं। दोस्तों सीबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है
नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए BVR सुब्रमण्यम इस समय नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं। चलिए कुछ नीति आयोग के बारे में है देखते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे जो भी प्रधानमंत्री बने वो हमेशा अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शमीर वेंकटपति कामत इस समय DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो DRDO को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1958 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मनोज सोनी इस समय UPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों UPSC को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसकी मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न है RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास जी इस समय RBI के नए गवर्नर बनाए गए हैं। दोस्तों RBI के बारे में कुछ फैक्ट है, जिसे RBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं और इसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये था भारत के उन मंत्रिमंडल के बारे में जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था, वो डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है UKGK Study 7746। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।